हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एम के में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, हाउ टू अप्रोच द सिलेबस ऑफ सब इंस्पेक्टर इन जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट। देखिए, सिलेबस तकरीबन आपके पास पहुंच गया है और ये तय है कि यही सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो देखिए, सिलेबस को किस तरह से अप्रोच करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है। सिलेबस तो स्टूडेंट्स ले लेते हैं कहीं से भी, जैसे बुक्स मार्केट में आती हैं या फिर गूगल से या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन सिलेबस के ऊपर अप्रोच किस तरह से करना है वो इस सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चंस उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए किस तरह से किस किस टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इस टॉपिक को किस तरह से हम लोग कवर करेंगे। इस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कवर करने का, वो है डेली न्यूज़पेपर। जो लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आपको मिल जाएंगे, वो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ से आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ख़ास करके आपको इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको वीडियो के एंड में कौन कौन से चैनल हैं जिनको आपको अप्रोच करके आप डायरेक्ट सिर्फ उन्हीं चैनल को आप अप्रोच करके आप इस टॉपिक के ऊपर पकड़ बना सकते हो। तो डेली न्यूज़पेपर। नंबर 2 है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है। एक तो कहा गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड देन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगर ये कहा गया होता कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और आपको सब टॉपिक दिया होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो सिर्फ आप इंडियन नेशनल मूवमेंट ही करते। लेकिन यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अलग रखा गया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट को अलग रखा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपको बहुत ही अच्छे से और बारीकी से करना है। उसके बाद जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो जनरल टॉपिक होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो भी जनरल टॉपिक्स जो होते हैं, जो आप तरुण गोयल या फिर ल्यूसेंट की बुक से आप कवर करते हैं, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, इसको आप बहुत ही बारीकी से आप लोग इसको कवर करोगे। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्पेक्ट्रम की जो बुक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, देखिए 1905 से ऑनवर्ड जो भी घटनाएं घटी हैं हिस्ट्री में, वो आपको बहुत ही पक्के तरीके से करनी है। वहाँ से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और करंट अफेयर्स में जो कि आपको मैंने बता दिया, आपको डेली वो उसका एनालिसिस करना ही करना है। उसमें जो भी टॉपिक आपको इंडियन हिस्ट्री से मिलेगा उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो करंट में जो इंडियन हिस्ट्री से लेकर जो भी टॉपिक आते हैं वो मर्ज करके पूछे जाते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों को एक साथ करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब इंडिया की ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत ही वास्ट ये टॉपिक है। इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड दोनों को आपको साथ साथ में करना है। उसके बाद सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड दोनों की करनी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड दोनों की करनी है। इसके लिए सोर्सेज क्या होंगे? फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए आपको एनसीईआरटी के जो भी लेक्चर आपको यूट्यूब में मिले, मैं आपको कोई पर्टिकुलर आपको यूट्यूब चैनल इसमें प्रेफर नहीं करूँगा। सारे ही यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छे होते हैं। ख़ास करके जब आप सर्चिंग में जाते हैं तो आपको बेस्ट से बेस्ट यूट्यूब चैनल मिलते हैं। आपको काम क्या करना है इसमें, जैसे ही आप फिजिकल ज्योग्राफी को किसी भी यूट्यूब चैनल में अच्छे से समझते हो, फिर आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ना है। क्यों बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ना है? क्योंकि एक सोर्सेज में आपको पूरा का पूरा मटेरियल नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी गूगल में सर्च आप लगाते हो, उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया
आपको आता है, तो आप किसी एक के ऊपर क्लिक करके उसको पढ़ते हो और आप अपने आप को कहते हो कि हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हो सकता है उसके बीच में वो क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे वो स्किप कर गए होंगे। इसीलिए आपको 2 से 3, अगर आप एक फिजिकल ज्योग्राफी किसी एक सोर्स से पढ़ते हो, जब आप दूसरे सोर्स से पढ़ोगे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, जब आप तीसरे सोर्सेज से पढ़ोगे आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो आप सबको कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट मिलती जाएगी फिर आप ऑटोमेटिकली उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप बना पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर आपको टूट पड़ना है। आपको बहुत से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़े हुए हैं ये क्वेश्चंस आपको MCQs सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप दूसरे किसी सोर्स में जंप करोगे। इन दिस वे आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे और आप टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से पकड़ बना पाओगे। इसी तरह से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आपको एटलस लेकर करनी है। अगर आप एटलस लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी को करते हो ना, तो आप सिर्फ मैप्स और एटलस को देखकर ही आपको आधी से मोर देन 50% आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको लर्न हो जाएगी। तो आपको मैप से या फिर एटलस से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। उसके बाद बात आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जैसा सब लोग कहते हैं, मैं भी वही बात करूंगा, लक्ष्मीकांत। अगर आपको पॉलिटी में अच्छे मार्क्स चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो, गलत ना हो, तो आपको जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा का पूरा उसको पढ़ना ही पड़ेगा। थोड़ी सी बुक आपको इनिशियली मोटी लगेगी, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें चीज़ें मुश्किल क्या लगेंगी, जैसे आर्टिकल्स। आपको यू नीड नॉट टू लर्न ऑल आर्टिकल्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सब आर्टिकल्स पढ़ने की। आप करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है। करंट अफेयर्स में आपको जो भी इंडियन पॉलिटी में जो भी पूछा जा रहा होगा, उसमें जो उस ईयर में या ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उन दिनों न्यूज़ में आए होंगे, उसी से रिलेटेड आपको वो आर्टिकल अच्छे से पढ़ने हैं, उसके ऊपर पकड़ आपको बनानी है। उसके बाद आपको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना होगा। क्या लिखा है इसमें, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, इनफैक्ट पूरी की पूरी जो पॉलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड के ऊपर है। दूसरा उसमें लिखा है पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़। अब ये ऐसे टॉपिक हैं किसी एक बुक से आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक क्या कवर करने हैं, जैसे उसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ होते हैं, या फिर उसमें पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये टॉपिक आपको बहुत ही डीपली अच्छे से समझ कर करने हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं किस तरह से काम करती हैं, कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, इस तरह से टॉपिक आपको। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि लक्ष्मीकांत को आप पूरा का पूरा रट डालो, उसको उसकी 2 से 3 4 से 5 बार रिवीजन कर डालो, आपकी पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बट आपको साथ में करंट अफेयर्स टॉपिक आपको साथ में मर्ज करके करने पड़ेंगे, तभी जाके आपके सारे क्वेश्चन उसमें ठीक होंगे। उसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। मैं किसी यूट्यूब चैनल की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे आप J&K के लोग हैं वो आपको पढ़ाएंगे ना, तो आपका एक बहुत ही अच्छा पकड़ बनेगी उसके ऊपर। आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा भाई पढ़ा रहा है। उसमें एक वाजिद सर नाम के यूट्यूबर हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं इन दिनों, आप वहाँ पर जंप कर सकते हो आप जाकर। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये 11th और 12th की बुक हैं। उसमें ज़्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक हैं वो आप पढ़िए, आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। 11th और 12th NCERT, छोटी छोटी पतली पतली बुक्स होती हैं गाइस, ये आपको पढ़ेंगे आप पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप यूट्यूब में जंप करिएगा, पहले आप अच्छे से उस टॉपिक को पढ़िएगा, जहाँ समझ नहीं आती है वो लेक्चर आप अटेंड करिएगा। उसके बाद आपका आता है जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज।
यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे के पूरे मोर देन 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो करंट के आते हैं भैया। ऐसे आप इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे ना, क्लाइमेट चेंज, तो आपको पूरी एक बहुत ही मोटी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। बुक का मैं नाम यहाँ पर नहीं बोलूँगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मोर देन 90% जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के, ये आएंगे आपके। या तो आपको 10th बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, और बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश, ये आपको पैराग्राफ, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये आपको बेसिक इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। अगर आप बोलते हो कि इंग्लिश सेक्शन मेरी पकड़ नहीं है, तो भैया इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए अगर आपको डिपार्टमेंट में जाना है। तो ये आपका बस बेसिक स्किल्स आपका चेक किया जाता है, जहाँ पर जो एक, यानी कि इसमें आपको कोई पर्टिकुलर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट इन सभी टॉपिक के ऊपर अच्छे से पकड़ बना सकता है, इनको क्लियर कर सकता है इन क्वेश्चंस को, वो इजीली इंग्लिश भी उसकी अच्छी ही होगी, तभी वो इन टॉपिक्स के ऊपर पकड़ बना पाएगा। तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश क्रैक कर पाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वही आ गया जो मैंने इंग्लिश की बात की, आपको पैराग्राफ राइटिंग आएगी आपको, या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें जो आपका तरुण गोयल की जो बुक है या फिर ल्यूसेंट की आपकी जो बुक है, उसमें जो साइंस के टॉपिक दिए हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और एवरीडे साइंस के क्वेश्चन अच्छे से करिए, उनको लिंक करिए करंट के टॉपिक्स के साथ। आपके ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स यूजेस, देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है, अगर आपको प्रैक्टिकली इसके ऊपर पकड़ नहीं बना पाओगे तो रट्टा लगाकर आप इसको कभी भी याद नहीं कर पाओगे। अब आप बोलोगे कि हमें कंप्यूटर आता ही नहीं है, हम चलाते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, और मेरा भी कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छा हैंड नहीं था, तो लेकिन मैंने भी कंप्यूटर में किसी एक एग्ज़ाम की बात करूंगा, 15 मार्क्स का वो पेपर था, उसमें मैंने 14 मार्क्स लिए थे। तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको एक जीती जाती एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप भी इसमें अच्छी सी पकड़ बना पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि अब हमारे पास तो कोई और सोर्सेस है नहीं है, यूट्यूब का अच्छा चैनल होगा कोई, उसके ऊपर आप जाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टडी स्मार्ट करके वो कंप्यूटर के सेक्शन को बहुत ही अच्छे से सिंपल और सरल भाषा में पढ़ाते हैं। आप उनके लेक्चर आप अटेंड करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप वहाँ पर जंप कर सकते हो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड ये जो लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है, ये RS अग्रवाल की एक मोटी सी बुक आती है, उसको मोटी बुक मत समझिएगा, वो बहुत ही सरल और इजी बुक है। उसमें आप टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, आपकी अच्छे से उसमें पकड़ बनेगी। अगर आप बुक को नहीं खरीदना चाहते हो, अगर आप टोटली यूट्यूब के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो ना भैया, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो कि आप बार बार यूट्यूब की बात कर रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पर आपको यूट्यूब में जाना है। एक अच्छा सा एज मिलता है आपको, यूट्यूबर आपको एक बहुत ही अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद आ गया बेसिक न्यूमरेसी। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना, उनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तो वो घबरा जाते हैं। मैं आपको पर्सनली ये कहना चाहता हूँ, यार मत करो इसको। अगर आपका इन सेक्शन के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है ना, पूरी जान लगा लीजिएगा, लेकिन इनके ऊपर तो आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते ना, जैसे मैं पढ़ाता था, बहुत सारे कैंडिडेट अच्छे होते थे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टडी मैथ्स तो वो लोग बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाते थे। तो वो लोग कहते थे कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हो, सिर्फ एक चैप्टर की वजह से। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप इसमें बहुत अच्छी पकड़ आपकी नहीं आ रही, आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। अदरवाइज़ इसके लिए भी आप कोचिंग लेकर आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाओगे। कोचिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पर्सनली कोचिंग ले सकते हो अपने भाई बहन या अपनी फ्रेंड के पास कि हमें यार बेसिक मैथ्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाओ। उसमें चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, डाटा सफिशिएंसी होती है कि किस तरह से डाटा को
डिकोड करके उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये इसका मैं आपको यही बताना चाहूँगा। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो। अब आप ये मत कहिएगा कि 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो नहीं है, लेकिन ये आपको एक बताने के लिए किस तरह से अप्रोच करना है, जैसे मैंने थंबनेल में आपको बताया है। तो अगर आप चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक आप तक पहुँचें या किस तरह से कौन सा हर एक सेक्शन का जो सोर्सेज अगर आप चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हो। आपको फुल्ली मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी प्रमोशन यहाँ पर नहीं की जा रही है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद PDF विद गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। और एंड में आपको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको मुश्किलात आती है एग्ज़ाम को ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, हर कैंडिडेट को आती है। हर कैंडिडेट, आप 2 या 4 दिन अच्छे से बहुत ही एंथुसियाज्म में होकर फुली कॉन्फिडेंट के साथ आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको टॉपिक डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं ना, आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो। आप लोग सोचते हो कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये हर एक के साथ होता है भैया। आज जो IAS ऑफिसर्स बने हुए हैं उनके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। आपको बस यही सोचना है कि जो 2 स्टार कंधे पर लगेंगे ना, जो ठाट बाट या फिर वो देश सेवा, देशभक्ति की भावना जो आपको मिलेगी ना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, वो सबको नहीं मिलती है भैया, लाखों में से किसी 1-2 को मिलती है। तो वहाँ पर आपको ये सोचना है कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ और मुझे सबसे डिफरेंट करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सा मुझे पेन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो गाइज, बेस्ट ऑफ लक, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। अगर आपको किसी भी तरह की गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए तो आपको डायरेक्ट मेंटर से रूबरू कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी MK।